गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी निबंध करेंगे क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच क्या होता है? क्रिकेट मैच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय खेल है आज क्रिकेट मैच। जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं किसी भी विषय पर, तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। भूमिका में हम अपने उस टॉपिक के बारे में थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, जिस भी विषय पर हमें निबंध लिखना हो। तो क्रिकेट मैच जब हम निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले भूमिका में हम खेलों के बारे में बताएँगे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक खेल है। खेलों का हमारे जीवन में एक विशिष्ट स्थान है। जिस तरह से खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है। खेल बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम घर के बाहर खुले मैदान में खेलते हैं। और क्रिकेट एक ऐसा ही खेल है जो हम घर के बाहर एक बड़े से खुले मैदान में खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा बहुत से और भी खेल हैं, जैसे फुटबॉल, घुड़दौड़, पोलो, कबड्डी, जो दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हैं। लेकिन जो क्रिकेट है, ये आज के समय में क्रिकेट एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। आज के समय में हर इंसान अपनी रुचि के अनुसार कोई ना कोई खेल खेलता है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर कोई व्यक्ति खेलना चाहता है और बड़ी इंटरेस्ट के साथ इस के मैच को वो टीवी पर देखता है और खेलता भी है। सेकंड पॉइंट इसका होगा कि खेलों की उपयोगिता। अब खेलों की क्या उपयोगिता है? खेल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? खेल हमारे जीवन को स्वस्थ बनाते हैं और हमारे अंदर एक नवीन चेतना को जागृत करते हैं। खेल खेलने से समय का सदुपयोग होता है, हम में अनुशासन की भावना आती है, क्योंकि खेल खेलते हुए हम अनुशासन अपने आप सीखते जाते हैं, हम अनुशासन प्रिय अपने आप बन जाते हैं। अनुशासन हम में अपने आप आ जाता है। और अपने हमारे अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो भी हम दूसरों को दिखा सकते हैं खेलों के माध्यम से। आत्म प्रदर्शन की भावना भी इससे विकसित होती है। राष्ट्रीय महत्व के खेलों में जो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के खेल हैं, उनसे हमारा जो देश है वो भी गौरवान्वित होता है। हमारा देश जो है वो भी गौरव का अनुभव करता है। कोई भी खेल हो सकता है ये। जब हम किसी देश में राष्ट्रीय एकता की भावना उससे आती है और हमारा जो देश है वो संसार में, पूरे विश्व में हमारे देश का भी नाम होता है। और क्रिकेट जो है एक ऐसा ही खेल है जो राष्ट्रीय उपयोगिता का खेल है, राष्ट्रीय महत्व का खेल है। नेक्स्ट है क्रिकेट का आरंभ और विकास, कि क्रिकेट किस प्रकार से शुरू हुआ था और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। जो क्रिकेट का खेल है, इसकी पहली शुरुआत सन 1478 में हुई थी और ये फ्रांस में हुई थी। उस समय ये खेल आज के खेल से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक खेल की जो पतली सी छड़ी होती थी, इसी से ये खेला जाता था। लेकिन धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन आ गए और छड़ी ने बैट का रूप या बल्ले का रूप ले लिया। और ये माना जाता है कि 600 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था। क्रिकेट की जन्मभूमि जो है ये इंग्लैंड को माना जाता है। बेशक 1478 में इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड माना जाता है। और इंग्लैंड के माध्यम से ही ये जो खेल है ये अन्य देशों में फैला। भारत में भी ये खेल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में आया था और 1848 में बम्बई के ओरिएंटल क्लब में विधिवत रूप से पहला मैच हुआ था। और सबसे पहले 1850 में गिलफोर्ड स्कूल में हॉकी के नियम के अनुसार ये खेल खेला गया था। इसके बाद ब्लैक कॉमन नामक स्थान पर क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था। और अगर हम भारत की बात करें तो महाराजा पटियाला जी के नेतृत्व में ये भारतीय टीम जो है ये 1911 में एक बार इंग्लैंड भी गई थी।
और तभी से भारतीय टीम हमेशा ही विदेश जाती रही है क्रिकेट मैच खेलने के लिए और 1926 के करीब ये खेल लगभग हर देश में फैल चुका था और 1928 में भारतीय टीम दोबारा भी इंग्लैंड गई थी ये खेल खेलने। क्रिकेट के साज-सामान। साज-सामान की क्रिकेट खेलने के लिए किस-किस सामान की ज़रूरत पड़ती है? कौन-कौन से इसमें सामान प्रयोग में लाया जाता है? हम देखते हैं कि इसमें बैट होता है, बॉल होती है, स्टंप होती है, जो हमें इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो क्रिकेट है ये एक महंगा खेल है। इसकी जो सामग्री है ये बहुत ही महंगी होती है। क्रिकेट का इसके बाद क्रिकेट के मैदान की बात आती है। ये बहुत ही अधिक विशाल होता है जिसमें पिच जो है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जो पिच होती है ये 22 गज की पिच होती है जिसके ऊपर बैटिंग या बॉलिंग की जाती है। और दोनों तरफ से पिच के दोनों तरफ स्टंप गाड़े जाते हैं, 3-3 स्टंप गाड़े जाते हैं और ये स्टंप ज़मीन से 28 इंच ऊँचे होते हैं। और ये जो 3 लकड़ियाँ होती हैं जिनको हम स्टंप कहते हैं, इनके बीच में बेल्स रखे जाते हैं। और इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण सामान है जिसको बैट कहते हैं। बैट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बैट के द्वारा ही क्रिकेट खेला जाता है। जो इसका बल्ला है ये महत्वपूर्ण है, बल्ले से ही गेंद खेली जाती है और बल्ले की लंबाई 38 इंच की होती है। अब बल्ले के बाद बारी आती है बॉल की, जो इसकी बॉल होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बॉल है ये बहुत ठोस होती है और बहुत ही कठोर होती है, बहुत सख्त होती है। ठोस गेंद से बचने के लिए हाथों में जो है वो गद्देदार दस्ताने पहनने पड़ते हैं और पैरों के आगे पैड भी बांधे जाते हैं। बहुत सा सामान होता है इसीलिए हम क्रिकेट को एक महंगा या शाही खेल कहते हैं। क्रिकेट खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं ये कैनवस के होते हैं और इनके नीचे चमड़ा लगा होता है ताकि उनका पैर वहां ना फिसले। और इनके जो शुरुआत में जो इसकी कपड़े होते थे, जो इनकी यूनिफॉर्म होती थी, वर्दी होती थी, ये सफेद होती थी। लेकिन आज हर देश को एक रंग दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट खेलने का ढंग और नियम। अब ध्यान ढंग और नियम में सबसे पहले हम ये बताएँगे कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट खेलने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो एम्पायर की होती है, निर्णायक की होती है। 2 निर्णायक होते हैं, एक तीसरा भी होता है जो वीडियो क्लिप को देख के अपना निर्णय देता है और उसके निर्णय को सभी खिलाड़ियों को मानना पड़ता है। अब हम इसकी टीमों की बात करें, तो इसमें 2 टीमें खेलती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी अतिरिक्त खिलाड़ी भी रखे जाते हैं क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को कोई चोट आ जाए, तो उसकी जगह पर नए खिलाड़ी को जो वो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, उनमें से किसी एक को लिया जाए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। जब 2 टीमें होती हैं, तो एक टीम जो है वो बैटिंग करती है और दूसरी टीम बॉलिंग करती है। एक बल्लेबाजी करती है, दूसरी अम, ब एक बल्लेबाजी करेगी और दूसरी रक्षक गेंदबाज़ी। प्रतिरक्षक करेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। एक टीम जो है वो जो बैटिंग करती है तो उसके बाद बैटिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो हार-जीत का फैसला है, ये निर्णायक लेता है और ये किस आधार पर लेता है? रन संख्या के आधार पर जितने उन्होंने रन बनाए होते हैं। बराबर अगर रन हो जाते हैं, तो मैच ड्रॉ हो जाता है, कई बार मैच ड्रॉ भी हो जाता है और खेल खेल कैसे खेलते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा पता है। जब बल्लेबाज है, बल्लेबाज की तरफ जो फ़ील्डर है बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकी जाती है और उस गेंद को वो पूरे ज़ोर के साथ हिट करता है और जितनी दूर बॉल जाती है, उतने ही रन ज़्यादा मिलते हैं। अगर बॉल हमारी सीमा रेखा को टच कर जाती है, तो चौका होता है और अगर सीमा रेखा से बिना टप्पा लगाए बाहर चली जाती है, मैदान के बाहर चली जाती है तो उसको हम सिक्सर या छक्का कहते हैं। और जो टीम जितने ज़्यादा रन बना लेती है वो टीम
वो टीम जो है वो जीत जाती है। दूसरी टीम पहले एक टीम खेलती है, जितने रन बनाए जाते हैं, दूसरी टीम आती है, अगर वो उतने रन नहीं बना पाती तो वो हार जाती है और अगर वो उतने रन से 1 रन भी ज़्यादा बना ले, तो वो विजेता घोषित कर दी जाती है। और ये खेल जो है इससे हमारा मनोरंजन भी होता है, चौके-छक्के जब लगते हैं, तो पूरे स्टेडियम में लोग जो है वो तालियाँ बजाकर अपने उत्साह को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है विख्यात खिलाड़ी और देश कि क्रिकेट खेल खेलने वाले विख्यात खिलाड़ी कौन-कौन से हैं। इसमें है विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जिनका नाम आपको पता होगा। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लिखेंगे, भारत के भी और विदेशी खिलाड़ी भी। और देश अगर हम देखें तो सारे देश ही लगभग ये खेल खेलते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध देश हैं, जो ये क्रिकेट का खेल खेलते हैं, जो देश-विदेश जाते हैं, इनमें हो जाएँगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ये सारे देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी हर देश की अपनी-अपनी एक क्रिकेट की टीम है। नेक्स्ट है क्रिकेट के प्रकार कि क्रिकेट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है 5 दिवसीय क्रिकेट। जब 5 दिवसीय क्रिकेट है ये बहुत लंबा खिंच जाता था। 5-5 दिन तक मैच चलता था। तो 5-5 दिन तक जब मैच चलता था तो ये कई बार बोरिंग हो जाता था। इसके बाद आया 1 दिवसीय। 5 दिवसीय ये नहीं है कि आज नहीं होते लेकिन बहुत कम होते हैं। 1 दिवसीय क्रिकेट मैच है जैसे वर्ल्ड कप में तो 1 दिवसीय मैच ही होता है जिसमें 50 ओवर होते हैं। अब 1 दिवसीय के बाद आज 2020 भी है, जिसमें 20 ओवर होते हैं, 20 ओवरों का एक पूरा का पूरा खेल होता है, जो 4-5 घंटों में ही खेला जाता है और लोग बड़े उत्साह के साथ इस गेम को देखते हैं। क्रिकेट के प्रकार में आईपीएल भी आप लिख सकते हो कि आईपीएल भी दिन-प्रतिदिन आईपीएल जो है, ये भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट का लोगों पर प्रभाव। अब क्रिकेट का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? हर बच्चा, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी युवा वर्ग भी क्रिकेट के दीवाने हैं। छोटे-छोटे बच्चे अपने हाथों में हम देखते हैं कि गलियों में बैट को लेकर वो गलियों में खेलने लगे होते हैं क्योंकि लोगों पर क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और हर व्यक्ति आज क्रिकेटर बनना चाहता है। बड़े-बड़े मैदानों में सुबह-सुबह ही लोग अपने घरों से कई बार बच्चे निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे चाहे पढ़ने के लिए उठे ना उठे, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए वो अपने घरों से 5-6 बजे घर से खुले से मैदान में जो उनके घर के पास होता है, वहाँ जाकर वो क्रिकेट का मैच लगाते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं क्रिकेट के नियमों को। इसी प्रकार धीरे-धीरे सीखते-सीखते ही वो एक बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता। क्रिकेट एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, इसकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है कि लोग घरों में, टीवी में भी पूरा-पूरा दिन इस मैच को देखते हैं, ये इसकी लोकप्रियता ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुष ही इस मैच को देखते हैं, महिलाएँ भी इस मैच को देखती हैं और अब तो महिलाओं की भी क्रिकेट टीम बन गई है, जो इस क्रिकेट मैच को खेलती है। इसकी लोकप्रियता बच्चे भी खेलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, चाहे वो 7th-8th वाले, 5th-6th वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा उन बच्चों को ये क्रिकेट की गेम है, ये प्रिय है उनको। घर में टीवी पर देखते हैं, अपने मोबाइल पर इसकी कमेंट्री सुनते हैं, इसको लाइव देखा जाता है। इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है कि ये लाइव हमारे घरों में क्रिकेट मैच हम देख सकते हैं। बड़े-बड़े मैदानों में प्रत्यक्ष रूप से लोग पैसे देकर इसकी टिकट खरीदते हैं और मैदान में जाकर इस मैच को देखते हैं क्योंकि मैदान में क्रिकेट मैच को देखने का मज़ा ही कुछ और है और वहाँ जाकर वो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट खेलने के लाभ। अब क्रिकेट खेलने के क्या-क्या लाभ होंगे? सबसे पहला लाभ ये होगा कि इससे हमारा स्वास्थ्य बनता है, हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो क्रिकेट है, इससे शोहरत भी मिलती है। उस खिलाड़ी को देश-विदेश में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का नाम होता है, लोग उनको जानने लगते हैं, उनको शोहरत मिलती है। पैसा तो है ही इस खेल में, पैसे भी एक कमाई का ज़रिया है ये। खेल खेलना क्रिकेट का खिलाड़ी बन गया तो वो एक कमाई का ज़रिया है, शोहरत अपने आप मिल जाती है अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल खेलता है। अपना हुनर दिखाने का एक माध्यम है क्रिकेट का।
अब ऐसा है कि जो बैटिंग करता है, जो ज़्यादा बैट रन मार सकता है, वो अपना हुनर बैटिंग में दिखाता है। जो फील्डिंग कर सकता है, क्षेत्र रक्षक कर सकता है, वो फील्डिंग में अपना हुनर दिखाता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत से लाभ हैं और जो स्वास्थ्य है, वो तो अपने आप बन जाता है। उसको बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, अपने आप ही बन जाता है। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। उपसंहार में हम पूरा जो क्रिकेट मैच है, उसके बारे में उसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? जो क्रिकेट है ये एक बहुत ही रोमांचकारी और उत्साहवर्धक खेल है। बहुत ये सभी इसे पसंद करते हैं, देश-विदेश के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस खेल को पसंद करते हैं। पहले सिर्फ़ कुछ चुनिंदा देशों में ही ये खेल खेला जाता था, लेकिन आज हर देश की अपनी टीम है और सभी लोग इस खेल को खेलते हैं। हमारे देश के महान खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने इस खेल को असीम ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। क्रिकेट अगर हम कहें कि एक ऐसा खेल है कि अगर उसे हम खेल जगत की जान कहें, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि जो क्रिकेट है ये बहुत ही प्रसिद्ध सभी खेलों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये खेल और ये खेल जगत की जान है।